देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, दिन ऐसे ही फूलों की माला होगी और होगी तेरी। बस बात हो गया। अभी एक शब्द और नहीं बोलेंगे हम। चुपचाप हमारी चाल से निकल जाइए। तेरे चीखने से हम चले जाएंगे क्या? प्रचंड देव जी, आप दोनों एक पल के लिए भी रुके तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हे राम जी, अपने तेवर संभाल के रख, समझा? और भीमराव, तुम लोगों को जो करना था वो तुम लोगों ने कर दिया है। अब आगे जो करना है वो हम करेंगे। चलो नरोत्तम। भीमराव, इस बार भी तुमने वही किया जो हर बार करते हो। अपनी जिद से हमारी आने वाले खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। नहीं हितेश जी, आप लोगों की जिंदगी भीम ने गुलाम होने से बचा ली है। क्या कह रहे हैं वकील साहब? अभी हमारी जिंदगी कौन सी गुलामों से बेहतर है? कभी हम ऊंची जात वालों के गुलाम बनते हैं, कभी इस व्यवस्था के, और इससे हमें मिलता क्या है? बस धुपकार, भूख, बेबसी। अरे अगर गिरमिटिया मजदूर बनकर हम जाते तो कुछ पैसे कमा लेते, कम से कम अपनी जिंदगी थोड़े अच्छे से तो बिता सकते थे। हाँ, ये बाला बिल्कुल सही कही रहा। एकदम सही कह रहा है बाला। सर, ये सब यहाँ हमेशा चलता रहता है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। आपको भी ऑफिस पहुंचना होगा। आप जाइए सर। धन्यवाद। ठीक है। चल वालो, चौल छोड़कर अगर कोई गया तो वो कानूनन अपराधी माना जाएगा। लेकिन हम तो जाबे करब और अगली सुनवाई माँ फैसला हमरे हित में होएगा, फिर हमका कौन रोकेगा? और हाँ, मुझे भी खोल दो। मैं हमेशा के लिए यहाँ ऐसे बंधे नहीं रहने वाला। खोलिए मुझे। बाला, जो व्यक्ति विचारों से बंधा हुआ नहीं रह सकता, उसे रस्सी से बांधने की नौबत आ ही जाती है। बाबा, ये क्या कर रहे हो भीम? भीम, मेरी बात तो सुनो। और भैया, बाबा जो करते हैं आपके साथ वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, आप हरकतें ही ऐसी करते हैं कि बाबा को ये सब करना पड़ता है। सही कहा तुमने। वैसे भी मुझे तुम लोगों से जितनी शिकायतें हैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मुझसे है ना, तो फिर ठीक है,
आज के बाद मैं बाबा और तुम्हारे सामने आऊंगा ही नहीं। और बाबा को भी मुझे ऐसे मजबूरन बांध के नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है? चलो यहां से। नहीं, मेरे कहा ना चलो। बाला, तुम्हें सही नहीं कर रहे हो। यही सही है बाबा। मैं और मेरी पत्नी इस चाल की चौकट से दूर रहे, यही सही है। चलो। बाबा, बाबा, छोड़िए मुझे। बाला भैया, करुणा दीदी अगर आपकी पत्नी नहीं भी होती, अब हमारे भैया नहीं भी होते ना, तब भी अगर कोई मर्द औरत को ऐसे घसीटता हुआ लेकर जाता ना, तो चौखट पार करने से पहले रमाबाई उसको ऐसे ही रोकती। रोक लो फिर। बाला भैया, गिरमिटिया मजदूर बनने के मामले में मैं आपके साथ हूँ, मगर इस मामले में नहीं। इस मामले में मैं दीदी के साथ हूँ, रमा के साथ हूँ। ठीक है, फिर कर लो अपनी मनमानी। दोनों मिलके कोशिश कर लो। फिर भी मैं इसे यहाँ से खींच के लेके जाऊंगा। तुम दोनों से तो मुझ में ताकत ज्यादा ही होगी ना। बाला, ये समय ताकत दिखाने का नहीं है। बहू को इस तरह जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते हो तुम। हाँ भैया, और अगर आपको आपकी ताकत दिखानी है और खींच कर लेके जाना ही है, तो मुझे और बाबा को भी खींच कर ले जाना होगा इस चौखट के पार। नरोत्तम जी, गोपाल कृष्ण गोखले के दखल देने से कोर्ट ने आदेश हमारे खिलाफ दिया है। और मुझे तो ये भी सुनने में आया कि जो ये गिरमिटिया मजदूर वाली प्रथा है ना, इसको बंद करने से संबंधित प्रस्ताव भी वो अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष लाने वाले हैं। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे हम लोग। नहीं 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 विनय जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन तुम लोग एक बात सोचो कि अंग्रेजी हुकूमत उनकी बात मानेगी क्यों? कि अंग्रेजी हुकूमत को ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो एग्रीमेंट के तहत काम करें, क्योंकि ऐसे मजदूर उनके लिए गुलाम की तरह होते हैं। गोखले साहब की कोशिशें एक तरफ और गिरमिटिया मजदूरों की परंपरा एक तरफ। अब ये सोचो कि हमें ऐसा क्या करना है कि कोर्ट में अगली सुनवाई हमारे पक्ष में हो। गोखले साहब विरोध करे तब भी। ये उचित कहा प्रचंड देव जी। अब हमें जरूरत है एक शानदार वकील की, एक ऐसा वकील जिसके सामने आने से भीमराव के वकील साहब भी डरे हैं, ताकि हमारा नुकसान ना हो। और रही बात उस मंदबुद्धि भीमराव की, तो इस बार उसके होश ठिकाने आ ही जाएंगे, क्योंकि अब हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसके परिवार वालों को, उसके समाज वालों को उससे दूर न कर दें। बाला भैया, जिद मत कीजिए, आप भाभी को यहां से नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, अब मैं सिर्फ मेरी पत्नी को ही नहीं, सारे चाल वालों को यहां से लेकर जाऊंगा, गिरमिटिया मजदूर बनाकर।
गोखले साहब, अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो बता दीजिए, उसे भी जोड़ देंगे। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सभी दस्तावेज सही हैं। वैसे अंग्रेजी हुकूमत भी तो कुछ कहेगी ना उस बारे में। गोखले साहब, पुणे जाने की सारी तैयारी हो गई है। अब हमें चलना चाहिए। कल मैं पुणे में रहूंगा, परसों सुबह तक लौट कर आऊंगा। आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर के चौल वाले मजदूरों के पक्ष में अदालत का कोई भी फैसला नहीं आना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए गोखले साहब, हम लोग सब संभाल लेंगे। चलो। बाबा, गुरुजी ने कहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले साहब गिरमिटिया मजदूरों के बारे में उनके स्तर पर जरूर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना होगा? इस समस्या का हल 2 मोर्चों पर लड़ने से मिलेगा। एक ये, तुम्हारे चाल वाले लोगों को लगता है कि वो गिरमिटिया मजदूर बनने से उनका बहुत सारा फायदा होगा, तो उन्हें प्रमाण देकर बताओ कि इनमें उनका बहुत सारा नुकसान है। वो अपना घर द्वार छोड़कर अगर वहां जाएंगे तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरा, इसका राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान ढूंढना होगा। मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि अदालत का फैसला उनके पक्ष में आएगा, इसलिए हमें इन चाल वालों को गिरमिटिया मजदूर बनने के खिलाफ करना पड़ेगा। खिलाफ तो करना ही है, मगर करेंगे कैसे? जीजाबाई, जीजाबाई, क्या हुआ? अभी ये क्या नया नाटक है? नाटक? नाटक नहीं है। अजीब सी आवाज है ना, गुस्सा आता है ये आवाज सुनकर। जरा अपने बेटे के विचारों से इस घर से बाहर निकल कर देखिए, चाल में सब यही कर रहे हैं, और वो सुनकर मुझे भी उतना ही गुस्सा आ रहा है जितना कि आपको आ रहा है। लेकिन सब लोग थाली क्यों बजा रहे हैं? अच्छा सवाल है, कितने भोले हैं आप। ये आपका जो योद्धा बेटा है ना, इसने सबकी थाली से निवाला छीन लिया है। खाली थाली ऐसे ही तो बचती है, क्यों? है ना? हमको नहीं तो हम भूखे मरेंगे। भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे, गिरमिटिया मजदूर बन के रहेंगे। अरे जोर जोर से बजाओ, जोर जोर से बजाओ, ताकि भीम तुम्हें जाने दे यहाँ से। हमें जाने दो, नहीं तो हम भूखे मरेंगे। सगुना भाई, ये क्या कर रही है? ये आग में घी क्यों डाल रही है? अरे मीरा, मैं इनका साथ दे रही हूँ। आपका लाडला भीम तो कहता है ना कि गरीब और जरूरतमंद लोगों का साथ देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वही तो मैं कर रही हूँ। बस करो ये सब। रुक जाइए, बस हो गया अभी। देखिए, आप सबको गिरमिटिया मजदूर बनना है, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। हमें आप सबको रोकना है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी कोशिशें जारी है। फिर ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे तो कैसे चलेगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ, हम भूखे रहेंगे ताकि जब तक कोशिशों का नतीजा नहीं निकलता है तब तक तुम्हें दुख हो, अफसोस हो कि तुम्हारे कारण हम सब ने खाना नहीं खाया है।
दीदी, अब क्या आप भी ये दुख और अफसोस हमें देना चाहती है? रमा, मैं इस समूह के साथ हूँ, तो इस समूह का जो भी फैसला होगा मुझे मान्य होगा। लक्ष्मी, इतने सालों से तुम हमारे साथ रही, फिर भी तुम इनके समूह में हो। और ये बाला की पत्नी इतने सालों तक हमसे दूर रही, फिर भी वो इनके बीच में रहकर हमारे साथ है। और तुम जो करने जा रही हो। भैया, संभालो अपने आप को। नहीं बुआ, मत रोकिए बाबा को। और मैं चाहे जहां रहूं बाबा, आपकी बातों का, बुआ की बातों का, भीम भाव और रमा की बातों का कभी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन क्योंकि ये लोग भूखे रहेंगे, इसलिए मुझे भी भूखा रहना होगा। फिर ठीक है, आप सबको भूखे रहना है, रहिए। हम भी खाना नहीं खाएंगे ताकि हम आपका दर्द महसूस कर सके। अब आगे की लड़ाई भूखे रहकर लड़ी जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ रमा, जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? और वो भी इतनी रात को? इतनी रात को जा रहा हूँ और जाना पड़ेगा। कल शाम तक का ही समय है मेरे पास। परसों तो सुनवाई है। ये समय मैं ऐसे गवा नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसी समय में। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप परेशान हैं, मगर इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? बताता हूँ रमा। आप जितना सोच रहे उतना आसान काम नहीं है ये। इसमें आप पर हमला भी हो सकता है। कोई आपसे बात करेगा तो कोई आपको भगा देगा, दुत्कार देगा। ये बहुत मुश्किल काम है। जानता हूँ रमा, जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब लक्ष्य को पाने की अवधि बहुत कम बची हो तब मुश्किल तरीकों से ही काम सफल होता है। मुझे यह करना होगा। और फिर चाल वालों को रोकने का इससे बेहतर तरीका भी तो नहीं है मेरे पास। अगर सफल हो गया तो मुझे इस बात का संतोष रहेगा कि मैंने इनके लिए कुछ किया। अगर असफल हो गया तो अफसोस करता रहूंगा। और वैसे भी रमा, कोशिश करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, इसलिए करना तो पड़ेगा। चलता हूं। रुकिए। हाँ, तो फिर आदत डाल लीजिए। जब भी आप कोई चुनौती वाला काम करने जाएंगे तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाइए, कि जीवन में संतोष हो फिर अफसोस, जो भी करना है वो साथ में मिलकर करेंगे। चलो। जीजा भाई, अब ये दोनों क्या करेंगे?
दोनों कहाँ जा रहे हैं? हल ढूंढने, ताकि ये सब भूखे भी ना रहे और गिरमिटिया मजदूर बनने की जिद भी छोड़ दे। तुम चाहे जो हल ढूंढ लो, लेकिन हम सबका इरादा नहीं बदल पाओगे। आप लोगों का इरादा सही है या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप सबका तरीका जरूर गलत है और उसी तरीके को सही करने जा रहे हैं हम।